अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें। तो जी एक बार फिर हम तैयार श्यार हो के और चमचम करते हुए जा रहे हैं अंसार मॉल। कुछ शॉपिंग करनी है, डील्स लगी हुई हैं। और जैसे कि आपने देखा है कि हम आजकल कुछ ज़्यादा ही जो है शॉपिंग कर रहे हैं या डील्स ले रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट जो है यस और नो का वो आ चुका है। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि वो रिज़ल्ट जो है आया हमारे हक़ में कौन सा बेहतर रहा, यस और नो। जो भी हमने सोचा हुआ है प्लान के हिसाब से, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। जब से मैंने व्लॉगिंग की है तो उसमें मैं शायद फ़र्स्ट टाइम जो है अंसार मॉल जा रही हूँ। तो वहाँ पे कुछ बच्चों के खाने पीने की और कुछ मुझे अपनी इयररिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह देखनी थी, तो वो मैं देखने के लिए जा रही हूँ। तो सुना है कि वहाँ पे जो है इंडियन ज्वेलरी जो है वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाते हैं और लेते भी हैं। तो बस मगरिब का टाइम था और अज़ान मगरिब की हो चुकी थी और जमात हो रही थी। वहाँ पीछे जो है ज़रताशा और उमर जो है, एक बच्चा जो है वो रिमोट हेलीकॉप्टर चला रहा था। तो उमर और ज़रताशा उसे देखने में लगे हुए थे, मुड़ मुड़ के देख रहे थे और साथ साथ वो ये हैप्पी थे कि हम बाबा के साथ जा रहे हैं। पहले उमर जो है अपने बाबा के साथ हाइड एंड सीक खेलना शुरू हो गए। उसके बाद ज़रताशा भी जो है वो अपने बाबा के साथ हाइड एंड सीक खेलना शुरू हो गई। और इसी तरह हाइड एंड सीक खेलते 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 हम लोग गाड़ी में जाके बैठ गए। तो आगे चल के आप देखेंगे कि बाबा जो है वो आगे आगे जा रहे थे उमर और ज़रताशा के, और उमर और ज़रताशा पीछे थे और वो हाइड हो रहे थे और उनके वो ये कोशिश कर रहे थे कि बाबा जो हैं वो हमें देखें कि हम कहाँ छुप के बैठे हुए हैं, कहाँ हैं हम नज़र नहीं आ रहे, हम हाइड हो चुके हैं। आजकल जब भी हम इस जगह से गुज़रते हैं तो बस उमर का यही काम है कि जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि वो हाइड होते रहते हैं और इसी तरह प्ले करते करते वो है जो हैं गाड़ी की तरफ चलते रहते हैं। और इस तरह जो है ये 5 मिनट की जो वॉकिंग डिस्टेंस है ये हमारा पूरा हो जाता है। तो ये देखें, ज़रताशा हाइड हुई, उसके बाद उमर हाइड हुए। तो माशाल्लाह से बड़े मज़े से खेल रहे होते हैं। हालांकि इनके बाबा को पता होता है कि बच्चे कहाँ पर हैं और ये छुप रहे हैं। तो घर से निकलने के बाद और कस्बा से निकलने के बाद हम बैठ चुके थे फाइनली अब गाड़ी में। और मौसम कुछ बेहतर था, जैसे कि आप देख रहे होंगे शाम का टाइम था तो बहुत अच्छा लग रहा था। दिन में थोड़ी अब गर्मी हो जाती है, नहीं निकला जाता। तो बस ये लास्ट हाइड इनका प्लेस था और उसके बाद जो है हम बैठ गए थे अब गाड़ी में। काफ़ी अच्छा व्यू था माशाल्लाह से। आप अक्सर मेरी वीडियोस में ये व्यू देखते रहते हैं, कस्बा देखते रहते हैं। तो गाड़ी में बैठने के बाद रास्ते में जो है हस्बैंड ने कहा कि आज आपको मैं नई जगह से लेकर जाऊंगा। अंसार मॉल का एक ब्रिज है अंसार मॉल के सामने, तो वहाँ से आपको लेकर जाऊंगा। तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा ताकि आप अपनी वीडियो बना सकें। मैंने कहा ठीक है। तो गाड़ी में हम बैठे और जो अंसार मॉल का जो ब्रिज है वो एक तो वॉकिंग दो हैं उसके, एक तो स्टेयर्स भी हैं और दूसरा चलने का भी है, वॉकिंग भी है। तो जो चलने वाले लोग हैं वो पैदल चल के जाते हैं और जो स्टेयर्स में जाना चाहें तो वो स्टेयर्स से जाते और आते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं फ़र्स्ट टाइम जो है इस पुल से गुजरी थी। मैंने सुना था कि इस तरह जो है राउंड एंड राउंड करके बड़ा प्यारा सा सीन है और जो रोड का व्यू है वो भी बड़ा अच्छा है। आगे चल के आप देखेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं जब गई थी तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। ये हमने यहाँ पे पार्क कर दी है कार। हालांकि हम रोड के उस तरफ जा सकते थे, लेकिन दूसरी बात ये थी कि एक तो हमने पुल से भी जाना था, दूसरी बात ये थी कि हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं जिनके घर हम ईद पे गए थे सेकंड डे दावत पर, तो उनका घर भी इस साइड पर ही है। तो उन्होंने कहा कि हम पुल से चले जाएंगे अंसार मॉल, वापस आ जाएंगे और फिर गाड़ी लेकर फिर हम उनके घर चले जाएंगे। तो था कि हम 1 घंटे में फ़ारिग हो जाएंगे, लेकिन हमें लग गए 2.5 घंटे। तो ये देखें, ज़रताशा उमर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे कि मम्मा ये देखें, मम्मा वो देखें। तो जैसे जैसे वो वॉकिंग कर रहे थे और ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो अच्छे अच्छे व्यूज़ जो हैं वो उनको मिल रहे थे और बहुत हैप्पी हो रहे थे। इस तरह वॉकिंग करते जा रहे थे हम ऊपर और ज़रताशा जो थी और उमर जो थे वो हैप्पी थे।
और यहाँ पे जो मंज़र है जो मैंने रोड का लिया है, ट्रैफिक आ रही है और जा रही है। तो अक्सर ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामे इसमें होते हैं, जब सीन से पहले जो है दिन का व्यू दिखाया जाता है या रात का व्यू दिखाया जाता है, तो उस तरह के जो है रोड जो है दिखाए जाते हैं, सर्विस रोड, और कि गाड़ी आ रही है और जा रही है और पाकिस्तान ड्रामे का जो सीन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ का जो है कोई ब्रिज जो है वो क्रॉस कर रही थी, तो बड़े अच्छे व्यू और सीन जो हैं वो मुझे नज़र आ गए। तो फिर मैंने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए वीडियो के लिए। और ये है अंसार मॉल जहाँ हम जा रहे हैं। ये देखें, ये आने का सीन, ये जाने का सीन, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। इस तरह ये देखें, ये ड्रामे के सीन में आता है और ड्रामा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो खैर इसके बाद हम पहुंच चुके थे अंसार मॉल। तो जाते ही सबसे पहले मैंने डील्स जो थी वो देख ली नीचे ग्रॉसरी की सेक्शन में जाके। उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे है ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। और ज्वेलरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आप आगे चल के देखेंगे कि जो गोल्ड उसमें ज्वेलरी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही नाइस थी, बिल्कुल प्योर गोल्ड लग रहा था। सेट हों, इयररिंग्स हों, रिंग्स हों, एवरीथिंग जो है वहाँ पे मौजूद था। और बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, बहुत ही बड़ी वैरायटी थी। अगर आपको इंडियन ज्वेलरी में चीज़ें चाहिए हों तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अंसार मॉल जाएं, उसके फ़र्स्ट फ्लोर पे जाएं, ज्वेलरी सेक्शन पे जाएं। बहुत ही अच्छी ज्वेलरी जो है इंशाल्लाह आपको मिलेगी और आप कहेंगी कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए तो वो आपके लिए बेस्ट है। उसमें जो है गोल्ड नहीं बल्कि सिल्वर भी, वाइट स्टोन में, पर्ल में, हर डिज़ाइन में जो है आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ग्राउंड फ्लोर पर सब चीज़ें जब ले ली थी तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी फ़र्स्ट फ्लोर पे और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग। तो मुझे इयररिंग्स चाहिए थी, तो टाइम कम था, नीचे काफ़ी टाइम लग चुका था ग्रॉसरी लेने में ही। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी गोल्ड आर्टिफिशियल ज्वेलरी के सेक्शन में। और कुछ और चीज़ें चाहिए थी, वो भी डील में लगी थी, तो वो मैंने ले ली थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्यारा प्यारा खूबसूरत ज्वेलरी है। देखें इतने ज़्यादा इयररिंग्स, बैंगल्स, आर्टिफिशियल गोल्ड के सेट और ताज थे, मतलब क्राउन थे, बहुत प्यारे प्यारे से। तो मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं ये बैंगल्स पहन के ट्राई करूं। तो मुझे बस सर्कल इयररिंग्स शेप में चाहिए थी। ये देखें वाइट स्टोन में जो है, वाइट पर्ल में जो है, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही हसीन, मतलब हर एक में जो है वो दिल आ रहा था। बहुत ही माशाल्लाह प्यारे थे। तो ये देखें, आपको ख़ुद देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा। ये आ गए ताज, क्राउन्स माशाल्लाह से वाइट में थे और महरून कलर में थे, सिल्वर में थे और पर्ल में थे। बहुत ही हसीन माशाल्लाह से। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ चाहिए हो किसी भी चीज़ के लिए, इवेंट के लिए, तो आपको अब आसानी मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम पे जो है आपके लिए कवर कर पाई। और फिर हम रवाना हो चुके थे इनके दोस्त के घर की तरफ, क्योंकि अब हमें काफ़ी लेट हो चुका था। हमने उनको टाइम दिया था लेकिन हम 1.5 घंटा लेट हो गए थे, तो वो हमारा वेट कर रहे थे, इनके फ्रेंड। तो जिनके घर हम गए थे आपने देखा होगा कि ईद के सेकंड डे हम डिनर करने गए थे, दावत पे गए थे। तो हम उन्हीं के घर पे जा रहे हैं क्योंकि उनका घर करीब था। तो जब से वो आए हैं, शिफ्ट हुए हैं माशाल्लाह यहाँ पर, तो माशाल्लाह से सेकंड टाइम जो है वो मैं उनके घर पे जा रही हूँ, उनसे मिल रही हूँ। तो बस उस मॉल के बीच में स्कूल थे, पेपर्स चल रहे थे जैसा कि आप देख रहे थे। तो बिज़ी थी मैं भी, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम मिला तो चलो उनसे हम मिलने भी चले जाते हैं। तो ये इंटर हो चुके हैं हम उनकी बिल्डिंग में। ये आप देख चुके हैं ईद के व्लॉग्स पे, चमचम करती हुई माशाल्लाह से लिफ्ट, कॉरिडोर। उमर और जरताशा को याद आ रहा था कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये हसीब अंकल का घर है, उनको बार बार याद आ रहा था कि हम यहाँ पे आ चुके हैं बाबा। और उनको फ्लोर भी पता था कि हमने सेकंड फ्लोर पे जाना है। तो बस यहाँ पे हम जब इनके घर के पास आए तो ऑटोमेटिक जो है वो लाइट ऑन हो गई फ्लोर की। ये शायद इंडियन फैमिली है। ये है इनका कॉरिडोर और ये है इनका मेन डोर।
देयर इज नो प्लेस। से अस्सलाम वालेकुम। मैसेज से गई, फोन करके पूछो, आई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, वो नमाज पढ़ने गए, सीधा आ रहे हैं। ओके चप्पल अंदर क्या रही? नहीं सही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ अरे लग रहा है माशाल्लाह से यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉल नहीं उठाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा बन रहा है। हम आए हैं माशाल्लाह से अपने सब्सक्राइबर के घर। यहाँ पे मेरे 2 सब्सक्राइबर रहते हैं। तो ईद के बाद हम आए हैं अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी क्या हुआ? हंग्री क्यों हैं आप? हंग्री जी। इनको मिला है गिफ्ट हैंडमेड माशाल्लाह से। एक ये है और एक ये है। ये मेरे ख्याल से बटन से बनाए ना, स्टूल से और बटन से बनाए हैं। और ये जो है बेल से बनाया है, लेसिस से बनाया है ये। तो वाह भाई, मनी प्लांट भी इसी के साथ आए हैं। ये तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। क्यूट क्यूट। सबसे पहले हमें पानी पेश किया गया। हमने पानी पिया क्योंकि हम गर्मी से आए थे। उसके बाद फिर हमने चाय पी थोड़ी देर बाद। उसके बाद हमने स्वीट खाया, स्वीट डिश बनाई थी, डेजर्ट बनाया था, बहुत ही यम्मी था। इंशाल्लाह ये रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत मज़े की लगी तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं भी बनाऊँगी। तकरीबन लेट हो चुके थे, हम 10-11 बज चुके थे रात के और हम अब घर वापस जा रहे थे जी। तो फाइनली जिस टॉपिक पे से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी, येस और नो, तो उसके बारे में मैंने आपको बताना है। तो जी हमने डिसाइड किया है येस और नो में से येस। जी हाँ, तो हमने डन कर लिया है, येस कर लिया है, जी कर लिया है। और वो येस जो है वो किस हवाले से है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि इस वीडियो के बाद जो है मेरी बकरा ईद के हवाले से कुकिंग रेसिपीज़ आप लोग देख सकेंगे। स्टे ट्यून बने रहिए। बहुत मज़े की लजीज़ और अच्छे और मज़े के खाने की रेसिपीज़ जो हैं बकरा ईद के हवाले से, मटन और बीफ के हवाले से, वो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की हैं, वो आप देखें। और इन कुकिंग रेसिपीज़ के बाद इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे, इंशाल्लाह बिग सरप्राइज़ के साथ मैं आपसे मिलूँगी। तो आप लोग 6 से 7 कुकिंग वीडियोस के बाद जो है इंशाल्लाह मेरा बिग सरप्राइज़ जो है वो आप देख पाएंगे। इंशाल्लाह बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो देखते रहिए। लव लाइफ दुबई। हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो रात बहुत लेट हो गए थे, तकरीबन 11:30 बज चुके थे। बच्चों को आके मैंने सुला दिया था। तो हो गई है अब नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। तो मैंने कहा सामान जो मैं लेकर आई थी डील से, नॉर्मल ग्रॉसरी, छोटी सी ग्रॉसरी है ये, तो वो मैं लेकर आई थी। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो मैं जो सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये तो खैर चाय का दूध है, ठीक है। चाय बनाने के लिए हम ये वाला मिल्क यूज़ करते हैं। तो ये मिल्क बॉक्स है और ये भी डील में लगा हुआ था। ऑयल था, ये भी डील में लगा हुआ था। और ये नूडल्स थे। जब मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, टाइम कम होता है, बच्चे भूखे होते हैं, तो तब मैं इनको ये देती हूँ नूडल्स, अदरवाइज़ डेली की बेसिस पे नहीं देती मैं उन्हें। उसके अलावा ये न्यूटेला है, ये भी डील में थी, 20 धर्म की थी। ये भी 20 धर्म की थी। ये आई थिंक 15 धर्म का था। और ये अभी आई थिंक तो 14 या 15 धर्म का था। इसमें मेरे 10 पैकेट्स हैं। उसके अलावा ये मिली थी चॉकलेट का बॉक्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने किसी को देने के लिए गिफ्ट में अच्छा लगेगा रैप करके, गिफ्ट के साथ परफ्यूम के साथ देते हैं तो बट चॉकलेट तो अच्छी लगती है। तो ये मैंने ले ली थी। इसके अलावा मैंने ली है ये मैरी बिस्किट, ख़त्म हो गए थे मेरे पास। ये भी डील में लगे हुए थे, 10 धर्म के शायद थे, तो ये मैंने ले लिया था। उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है रफ़ान जेली। अगर आप जो मेरे वीडियोस को डेली बेसिस पे देखते हैं तो उनको पता होगा कि मैंने एक दफ़ा बताया था कि मैं जेली जो है वो पाकिस्तान से मंगवाती हूँ, क्योंकि यहाँ की जेली जो है ना मुझे जमानी नहीं आती, पता नहीं क्यों जमती नहीं है। तो खैर
अभी मैं गई हूँ तो मुझे जब से मैं यहाँ दुबई में हूँ मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि अंसार मॉल में जो है रफ़ान जेली मिलती है पाकिस्तान की। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये देखें उर्दू भी लिखी हुई है इसमें। तो मैं तो बहुत खुश हुई और मैंने ये एक पैकेट सारा ले लिया। मैंने कहा कि स्वीट बनाने के लिए जेली चाहिए होती है तो वाई नॉट, क्यों ना ख़रीद लूँ मैं। तो मैंने तो ये ख़रीद ली और मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र है कि मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ। और सबसे सस्ती थी, मतलब मुझे सस्ती इस लिहाज से लगी कि मैं पाकिस्तानी ग्रोसरी गई थी, वहाँ पे मुझे 4.5 दिरहम की वहाँ पे नज़र आई थी। ये जो है ना ये मुझे 2.5 दिरहम की मिली है। तो आप फ़र्क देखें। तो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा भी लगा और ये भी खुशी हुई कि चलो अब जेली जो है यहाँ पे भी अंसार मॉल में भी, हालांकि ये इंडियन मॉल है आई थिंक सो, कंफर्म नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो है इंडियन ब्रांड्स थी। तो खैर मुझे नज़र आया तो मैंने ले लिया रफ़ान जेली। तो जिसको चाहिए हो, पाकिस्तान ग्रोसरी में थोड़ी महंगी है, 4.5 दिरहम की है जो मैंने देखा। उसके अलावा यहाँ पे जो थी 2.5 दिरहम की थी। तो ये है फ़र्क। आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस जगह पे जो है वो सस्ती चीज़ मिल रही है। उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर फ्लोर पे। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी अंसार मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, परफ्यूम वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। नीचे जो है सेक्शन जो है वो ग्रॉसरी का है। तो ऊपर मैं गई थी फ़र्स्ट टाइम तो मुझे बड़ा मज़ा आया। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं ज्वेलरी सेक्शन पे भी गई थी, वहाँ पे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने ये ले ली, मुझे ये चाहिए थी रिंग शेप की इयररिंग्स। तो ये मैंने ली हैं। तो ये है 9 दिरहम की, लेकिन ये कि अच्छी रहती हैं, इंडियन है तो ये जल्दी काली नहीं होती, अच्छी होती है। इससे पहले भी मैं ले चुकी हूँ तो मुझे इसी तरह की ही चाहिए थी। तो अब मैं इंशाल्लाह ये वेयर करूँगी घर में। नॉर्मल जो हम लोग इयररिंग्स पहनती हैं तो वो मैंने कहा कि मैं अब ये वेयर करूँगी इंशाल्लाह, ये पहनूँगी और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे ना इसमें छोटी भी चाहिए थी ताकि मैं, क्योंकि एक इयररिंग्स में जो है एक ऊपर और एक नीचे पहनने के लिए अच्छा रहता है। लेकिन खैर अभी ये मिल गई तो मैंने कहा चलो भाई, बहुत अच्छा लगा और मैंने ले ली। और ये एक ही पेयर था, वरना मैं चाह रही थी कि मैं एक और ले लेती, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ली थी तो बहुत लेट जो है ना वो देर से जो है ना वो इसका रंग जो है ख़राब हुआ था। तो काफ़ी टाइम चल जाती है, 8 से 10 महीना आराम से आपको चल जाती हैं। तो ये है, आपको नज़र आ रहा होगा शेप, ये देखें। तो ये थी मेरी थोड़ी सी ग्रॉसरी जो मैंने डील में जाके जो है वो परचेज़ की है। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा ग्रॉसरी हॉल जो है वो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ लेती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें और मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।